अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th इसके न्यूमेरिकल हैं और ये न्यूमेरिकल नंबर 4.6 देखते हैं हम। अच्छा, इस सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार, यानी कि एक कार है उसका क्या है, स्टीयरिंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी कार्स वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह होते हैं उनके स्टीयरिंग्स होते हैं। अब इस तरह वो कहता है कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार, यानी कि एक कार है और उसका क्या है हमारे पास स्टीयरिंग, हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो कार का स्टीयरिंग है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है कि जो कार के स्टीयरिंग होते हैं वो किस तरह का होता है, वो बच्चों वो गोल होता है, गोल बोलते हैं, यानी कि एज ए सर्कल नुमा होता है। अब जो चीज़ सर्कल में होती है उसका क्या होता है हमारे पास, उसका क्या होता है, सेंटर। ठीक हो गया। सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियस। यानी कि हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो आर आ गया है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो 16 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। जब मैं इसको 100 से बच्चों डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.16 मीटर। ठीक हो गया। अब इसके बाद वो कहता है कि फाइंड दी टॉर्क। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, जबकि बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अच्छा, कपल क्या है, कपल हमारे पास टू फोर्सेस होती हैं। कैसे, हमारे पास देखें कि जब कभी भी आप गाड़ी को चलाएं तो आप अपने दोनों हाथ उसकी स्टीयरिंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब एक हाथ जो है आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है और एक आपका अपवर्ड मूव कर रहा होता है, यानी कि एक फोर्स डाउनवर्ड आप नीचे की जानिब लगा रहे होते हैं और एक फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे होते हैं। यानी कि आपने जब स्टीयरिंग को घुमाना हो तो इट्स मीन कपल हमारे पास क्या है, कपल हमारे पास बच्चों टू फोर्सेस हैं। क्या है हमारे पास, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, यानी कि दो बराबर एंड पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया। और ये हम किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं कपल को। किसको बोलते हैं, कपल को। और हमारे पास वो कपल फोर्स कितनी है बच्चों, वो हमारे पास है जी 50 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। हमारे पास हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं हमारे पास जो फार्मूला होता है टॉर्क का वो हमारे पास होता है F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक हो गया। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि ये हमारे पास जो L है वो नहीं है, हमारे पास क्या दे दिया है, एक रेडियस दे दिया है। और रेडियस कितना है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर, यानी ये इतना यहाँ पर है। अब हमें L फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों जो L हमारे पास होगा हम उसको 2 से R को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि हमारे पास जो L होगा वो इक्वल होगा किसके, 2 इंटू R के। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, F मल्टीप्लाई बाय 2R आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर बच्चों वैल्यूज़ को क्या करूँगा, पुट करूँगा। अब जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो T टॉर्क, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 आ गई, और 2 इंटू और R की वैल्यू कितनी है, 0.16। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो बच्चों रिज़ल्ट में मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 16 न्यूटन मीटर। और ये हमारे पास क्या होगा, इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि हमारा इस न्यूमेरिकल के अंदर मकसद क्या था कि उसने कहा
कि एक कार का स्टीयरिंग है जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, और हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, जबकि जो कपल है वो कितना है 50 न्यूटन। यानी दो चीज़ें उसने हमें दे दी, एक कपल यानी फोर्स दे दी और एक रेडियस दे दिया। हमने इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करके और हम अपना क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। अब इससे आगे 4.7 न्यूमेरिकल है। 4.7 न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि अब पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बच्चों भला किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं धागे को, स्ट्रिंग बोलते हैं धागे को। अब वो कहता है कि हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, यानी कि एक पिक्चर है वो लटक रही है किसके साथ, दीवार के साथ। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम सीनरी वगैरह लगाएं या कुछ भी, हम उसको जब दीवार के साथ हैंग करते हैं तो हम उसको 2 स्ट्रिंग यानी 2 धागों के साथ इस तरह क्या किया होता है, अटैच किया होता है। अच्छा, जब कभी भी ऊपर से धागा टूटे तो वो हमेशा जो आपकी जो वो पिक्चर है वो सारी किधर गिरती है, ज़मीन पर आकर गिरती है। अब वो ज़मीन पर आकर क्यों गिरती है, क्योंकि उसका जो वेट होता है यानी W होता है वो इक्वल होता है mg के, और वो हमेशा क्या कर रहा होता है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, यानी डाउनवर्ड वर्टिकली एक्ट कर रहा होता है। अब यानी उसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो, यानी उसने कहा है कि एक पिक्चर है और ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, उसके साथ पिक्चर को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। और वो जो 2 स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है, बेसिकली वो हमारे पास वर्टिकली है, यानी कि वर्टिकली स्ट्रिंग्स हैं। अब वो क्या कहता है कि हमने क्या फाइंड करनी है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि इस धागे के अंदर टेंशन मौजूद है। और टेंशन बेसिकली हमारे पास क्या है, टेंशन हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो धागे के अंदर पाई जाती है, जो किसी चीज़ को, यानी उस धागे के अंदर ऐसी फोर्स जो उस चीज़ को अपनी जानिब खींच के रखती है। अब एक हमारे पास टेंशन जी भाई आ गई है, वो हमारे पास T1 कितना है जी, 3.8 न्यूटन है, ठीक हो गया। और जो दूसरी स्ट्रिंग यानी ये साथ दूसरे धागे में है टेंशन, वो कितनी है जी, 4.4 न्यूटन। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने इस पिक्चर का वेट हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हो कि ना हमारे पास ये टेंशन और उसका वेट जो है ये इक्वल एंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड यानी इनकी वैल्यू बराबर होती है, मगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट यानी उलट होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने क्या करना है बच्चों, हमने हमारे पास जो वेट होगा हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी है जी, 3.8 और T2 की वैल्यू कितनी है जी, 4.4। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर बच्चों आ गया जी 3.8 प्लस 4.4, और ये आंसर आ गया 8.2 न्यूटन। और ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, इससे आगे हमारे देखते हैं जी 4.8 न्यूमेरिकल। 4.8 न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है, 4.8 न्यूमेरिकल में वो कहता है कि 2 ब्लॉक्स यानी 2 ब्लॉक है जिसमें एक का जो मैस है वो कितना है जी 5 kg और दूसरे का मैस कितना है जी 3 kg, यानी 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg, यानी 2 ब्लॉक हैं जिसमें एक का मैस है 5 किलोग्राम और दूसरे का मैस कितना है जी 3 किलोग्राम। आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब क्या है, लटक रहे हैं, बाय 2 स्ट्रिंग यानी कि 2 धागों के साथ। मैंने ये पिक्चर बनाई, ये यानी हैंग किया हुआ है। एक ब्लॉक का मैस जो है इसको हम बोल लेते हैं M1 और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, M2 का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसके अंदर भी टेंशन फाइंड करनी है और इसके अंदर भी टेंशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास भाई ये जो M1 है वो कितना आ गया है, वो आ गया है जी 5 kg और M2 हमारे पास कितना आ चुका है, वो आ गया जी 3 kg। क्लियर है। अब हमने इसको आगे फाइंड आउट करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने अब T1 फाइंड करना है जी, T1 फाइंड करना है और साथ क्या करना है, T2 हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम T1 फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया कि क्या होता है हमारे पास कि हम लोग इसमें टेंशन फाइंड करेंगे,
अच्छा बच्चों, हमने एक तो टेंशन T1 फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो टेंशन और जो वेट होता है वो इक्वल एंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अब हमारे पास ये है जी M1 है और ये क्या है हमारे पास M2 है। अब M1 कितना है जी 3 kg और M2 कितना है जी 5 kg। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो ब्लॉक नीचे लटक रहा है, ये वाला जो नीचे ब्लॉक है, मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूँ, इसकी टेंशन फाइंड करता हूँ। इसका मेरे पास फार्मूला है जी T1 इज इक्वल टू W1, T1 इज इक्वल टू W1। ठीक हो गया। अब W का वेट किसके इक्वल होता है, यानी कि इसका जो वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड है, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के। अब T इज इक्वल टू W1, अब यहाँ पर W1 की जगह क्या आ जाएगा, M1 इंटू जी। ठीक हो गया। अब M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 3 है, और जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 न्यूटन आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, अब मैंने T2 फाइंड करना है। अच्छा देखो, ये दो ब्लॉक हैं, एक ये नीचे है और ये इस नीचे वाला जो इसके साथ अटैच है। अब मैं इस अकेले की टेंशन नहीं निकाल सकता, अब मुझे इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, इकट्ठी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये इसके साथ क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो इट्स मीन हमारे पास जो T2 होगा, T2 इक्वल होगा हमारे पास, वो होगा W2 के, और W2 हमारे पास आएगा यानी कि ये भी ब्लॉक और प्लस ये भी ब्लॉक, यानी M1 प्लस M2 और साथ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक हो गया। अब M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है जी 3, और M2 की वैल्यू कितनी है जी 5। अब साथ क्या G की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। अब 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और 80 न्यूटन बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, T2 का आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने टेंशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा बच्चों, आगे लास्ट वन न्यूमेरिकल है 4.9। अच्छा, सम टाइम आप क्या करो, आप कभी बाइक घूमने के लिए जाओ तो बाय चांस अगर आपकी गाड़ी क्या हो जाए, पंचर हो जाए, या टायर के अंदर से हवा निकल जाए, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हो, उस टायर को चेंज करते हो। उस टायर को चेंज करने के लिए आप एक चीज़ निकालते हो जो उसके नट ओपन करने के लिए, उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, स्पैनर का। क्या नाम देते हैं, स्पैनर का। अब वो कहता है कि एक नट हैज़ बीन टाइटन, यानी कि एक नट है उसको टाइट किया गया बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास वो कहता है कि एक नट को टाइट किया गया है, और कितनी फोर्स से, फोर्स हमारे पास कितनी है जी 200 न्यूटन। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, यानी कि डाटे में हमारे पास भाई बच्चों जो फोर्स आ गई वो कितनी आ गई जी 200 न्यूटन। क्लियर है। अब एक फोर्स आ गई, वो कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, यानी कि स्पैनर की लेंथ क्या होगी। अच्छा बच्चों सॉरी, इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी कि अ नट हैज़ बीन टाइटेड, एक नट को टाइट किया गया है बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी कि 200 न्यूटन की फोर्स से यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ स्पैनर, यानी कि जो स्पैनर था उसकी लेंथ हमारे पास कितनी थी, यानी कि जो L थी वो हमारे पास कितनी थी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक हो गया। अब इससे आगे बच्चों ये हमारे पास L आ गया। अब व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, कहता है कि आपने 200 न्यूटन फोर्स लगाई एक स्पैनर जिसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया, अब व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, अब स्पैनर की लेंथ क्या होगी अगर उसी नट को खोलने के लिए हम कितनी फोर्स लगाएं 150 न्यूटन, यानी कि F2 हमारे पास कितनी आ गई जी 150
न्यूटन। और ये हमारे पास क्या आ गया L1 और ये क्या आ गया F1। अब हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने L2 को बच्चों क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा हमारे पास ये जो L है ना, L को दूसरी सेंस में हम इसको बच्चों ये भी बोलते हैं मूवमेंट आर्म। क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म का नाम भी देते हैं, मूवमेंट आर्म। अच्छा देखो अब जनरल हम लोग जानते हैं, हमारे अपना जहन भी काम करता है कि अगर स्पैनर की लंबाई ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगी, कम। अगर स्पैनर की लेंथ कम होगी तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। अब इसी तरह हमारे पास पहले 200 न्यूटन फोर्स है तो लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब फोर्स क्या कर दी है, कम कर दिया, तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। हम लोग जानते हैं हमारे पास के जो टॉर्क होता है, वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि भाई जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों के पास टॉर्क की बात हम करें तो F और L दिया गया, और F और L हमारे पास किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। तो इट्स मीन दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक दफ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू F1 और मल्टी इंटू L1। और जब टॉर्क 2 की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाई L2 आ जाएगा। अब ये 2 टॉर्क है क्योंकि ये मूवमेंट आर्म है और ये क्या है, फोर्स है। और मूवमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई उसका हासिल ज़रब किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। अब ये 2 टॉर्क बट इक्वल, 2 टॉर्क बट इक्वल, यानी कि ये 2 टॉर्क हैं और आपस में ये क्या है, इक्वल हैं। दैट अबव इन इक्वेशन, जो कहाँ पर मौजूद है, अबव इक्वेशन में इसके बारे में बताया गया, यानी ये क्वेश्चन के अंदर। अब यानी कि हमारे पास जो टॉ1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टॉ2 के। अब टॉ1 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, F1 मल्टीप्लाई बाई L1, और ये क्या आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाई L2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। L2 इधर ही रह जाएगा और ये बाकी ये F2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, F1 मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइडेड बाई F2 आ गया। अब L2 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है जी भाई 200 200, और L1 की वैल्यू कितनी है जी 0.1, और इसके बाद हमारे पास जो F2 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है जी 150। जब मैं इसको इसके ऊपर डिवाइड करूँगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 13.3 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर। दैट इज़ माई आंसर। और ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है इस न्यूमेरिकल का। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल में था, हम लोगों ने क्या फाइंड करनी थी, स्पैनर की लेंथ, और वो हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमारा जो है वो क्या कहते हैं, ये न्यूमेरिकल एंड होते हैं। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।